अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सब लोगों को? चैट बॉक्स में देखो आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। हमने देखा था पहले में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, दूसरा देखा था हमने फेज शिफ्ट कीइंग बीपीएस के, और आज हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू बाइनरी सिंबल। अकॉर्डिंग टू बाइनरी सिंबल। बाइनरी सिंबल का मतलब हमारे पास दो ही बाइनरी सिंबल है, या तो सिग्नल जीरो या तो सिग्नल वन। जब जीरो होता है ना तब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जब वन होता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब ये समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। हम जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बाइनरी डेटा डेटा ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे बी ऑफ टी ले लिया मैंने, जीरो वन जीरो वन, सिंपल सा डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे, जीरो वन जीरो और वन। ये मेरा सिग्नल है बी ऑफ टी। उसके बाद यहां से ऐसे मैं दूसरी सिग्नल बना रहा हूं कैरियर। ठीक है, जो मेरी दूसरी सिग्नल है वो है कैरियर सिग्नल। जो हमारी पहली सिग्नल थी दैट इज मैसेज, दिस इज कैरियर विच इज एसी कॉस ओमेगा सी टी, या जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम लिख सकते हैं एसी कॉस टू पाई एफ सी टी भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, जो हमारी एफ एस के वेव फॉर्म होगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वेव फॉर्म, देखो उसमें क्या होगा। उसमें देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। जब हमारा जीरो है तो हम देखते हैं यहां से यहां तक कितने साइकिल्स से, दो साइकिल सिग्नल के। देखो एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक, और उसके बाद एक कंप्लीट। लेकिन यहाँ जीरो है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता हूं और बनाता हूं एक ही साइकिल। अब यहाँ पे वन है, जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसमें दो साइकिल थे, अब यहाँ पे मैं तीन बनाऊंगा या चार। ठीक है, उसके बाद फिर से जीरो है, फिर से फ्रीक्वेंसी कम होगी, और उसके बाद वन है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये एफ एस के वेव फॉर्म है। इसमें दो सिग्नल्स है। मैं इसको रख लेता हूं, जब हमने वन ट्रांसमिट किया उसको रखता हूं एस वन ऑफ टी, और इसको रख लेता हूं एस टू ऑफ टी, जब हमने जीरो को ट्रांसमिट किया। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो अब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं। देखो, सबसे पहले ओरिजिनल कैरियर। ओरिजिनल कैरियर जो हमारा था, मैं उसको मान लेता हूं सी ऑफ टी, विच वॉज ए सी कॉस ओमेगा सी टी, या जिसको मैं लिख सकता हूं ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन। फॉर जब हमने वन को ट्रांसमिट किया तो जो हमारा एस वन ऑफ टी है वो कैरियर ही आया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दैट मीन्स अब वो ए सी कॉस टू पाई एफ सी प्लस, ऐसे रख लेता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी थीटा लैम्डा जो भी बोलते हैं,
ऑफ टी। तो ये बढ़ गया क्योंकि ये प्लस हो गई ना फ्रीक्वेंसी में, तो 1 के लिए यही बढ़ गई। और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 0, जीरो के लिए हमने S2 ऑफ टी रखा, उसमें क्या हो गया, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस कोई वैल्यू थीटा। ठीक है, जो ये है इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ए सी कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई एफ एच टी, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी बन गई क्योंकि अब यहाँ पे पहले एफ सी थी, अब एफ सी प्लस समथिंग हो गया। और इसको मैं लिखूंगा ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। ठीक है, अब अगर ऐसा पूछा जाए बताओ भाई एफ एच का वैल्यू, तो अगर हम इन दो को कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे 2 पाई एफ सी प्लस 5, यहाँ पे 2 पाई एफ एच टी, ऐसे देखो इनको कंपेयर करेंगे, 2 पाई एफ सी प्लस दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एच। ठीक है, 2 पाई को यहां से कॉमन निकालेंगे, ये आएगा एफ सी प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ एच। 2 पाई गया, एफ एच जो है दैट विल बी एफ सी प्लस दिस। और ऐसे ही अगर हम एफ एल भी निकालेंगे ना, एफ एल विल बी एफ सी माइनस दिस बाई 2 पाई। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके गुड। सो अब देखो, अब हम बना लेते हैं ब्लॉक डायग्राम, डायग्राम ऑफ यहाँ से ट्रांसमिशन की। यहाँ से बी ऑफ टी आ रहा है, बाइनरी डेटा आ रहा है और ऐसे जा रहा है। यहाँ पे इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर आप लोगों ने डिजिटल में पढ़ा होगा, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर इज लाइक अ थिंग, अगर इसको 1 आ रहा है ये 0 दे रहा है, अगर इसको 0 आ रहा है ये 1 दे रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लेवल शिफ्टर, यहाँ पे लगा है लेवल शिफ्टर, लेवल शिफ्टर। यहाँ पे भी लेवल शिफ्टर। देखो अब प्रोडक्ट मॉडुलेटर को मैं लिखता था ना, प्रोडक्ट मॉडुलेटर कभी कभी मैं ऐसे बनाऊं ना और यहाँ से इनपुट दिखाऊं, यहाँ से ये जो साइन है ना, ये वाली साइन, ये दिस इंडिकेट्स प्रोडक्ट मॉडुलेटर। सो यहाँ पे अब प्रोडक्ट मॉडुलेटर ऐसे लाइक दिस, यहां से भी प्रोडक्ट मॉडुलेटर, यहां से इसको इनपुट कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी, और यहां से कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। उसके बाद यहां पे पहुंचेंगे, दोनों का समेशन होगा दिस माइनस दिस, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा बी एफ एस के, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, या सिंपली इसको बोलते हैं एफ एस के सिग्नल। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो लेवल शिफ्टर का काम क्या है। लेवल शिफ्टर का काम है, देखो जब हमारा ये होता है, जैसे मैं इसको लेवल शिफ्टर 1 रख लेता हूँ, लेवल शिफ्टर 2, मान लो अगर मेरा बाइनरी डेटा जो आ रहा है वो 0 है, तो यहाँ पे इसको 0 जाएगा और यहाँ पे इसको 0 जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 जाएगा। जब यहाँ पे इसको 0 गया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लेवल शिफ्टर क्या करेगा, लेवल 0, जो हमारा 0 आ रहा है ना, इसकी लेवल को शिफ्ट नहीं करता है, ये इसकी लेवल को शिफ्ट
नहीं करता है। ये क्या करता है, ये इसको ऐसे ही रखता है जीरो। अगर जीरो लेवल शिफ्टर में जीरो ही निकलेगा बाहर भी। जीरो इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी इज जीरो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा जीरो गया यहां से, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वन बन गया। जब वन जाता है ना लेवल शिफ्टर में, तो यहां से आउटपुट में एसी निकलता है। क्या निकलता है, एसी। फिर एसी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी, फिर इन दो का प्लस, यहाँ पे प्लस होता है, और हमें एसी कॉस टू पाई एफ एल टी मिलता है। अब अगर हमारा बाइनरी डेटा है वो अगर वन है, अगर हमारा बाइनरी डेटा वन है, तब क्या होगा, जो हमारा लेवल शिफ्ट यहाँ पे डायरेक्टली, यह देखो यहाँ से भी वन जा रहा है और यहाँ से भी वन जा रहा है, यहाँ वन पहुंचा, लेकिन यहाँ पे अगर वन पहुंचा इस पे, लेकिन इन्वर्टर ने इसको जीरो किया। ये जो लेवल शिफ्टर है वन की लेवल को शिफ्ट करता है एसी पे, तो आउटपुट मिलता है एसी कॉस टू पाई एफ एच टी प्लस, यहाँ पे तो जीरो आएगा ना, क्योंकि ये जीरो गया, यहां से जीरो मिला, जीरो इंटू कॉस टू पाई एफ एल टी इज इक्वल टू जीरो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो हमें बी एफ एस की सिग्नल मिल गई। यहां तक सबको क्लियर है, ब्लॉक डायग्राम सबको क्लियर है। देखो अब मैं लिख लेता हूं थोड़ा। when one is transmitted, when one is transmitted, level shifter 1 gets 1 as input and it shifts the level to plus AC, while as level shifter 2 gets 0 as input and it remains 0. And it remains 0. ठीक है, यहां पे ऊपर वाला को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 PM1, दिस इज PM2, the output of PM1 निकलेगा AC cos 2 pi FHT, while as the output of प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 इज 0, क्योंकि उसको यहां से क्या मिला, जब हमने 1 ट्रांसमिट किया इसको 0 मिला, 0 इंटू कॉस 2 पाई एफ एल टी इज 0। देयरफॉर द BFSK output is equal to AC cos 2 pi FHT प्लस 0, वो आएगा AC cos 2 pi FHT। ठीक है, अब देखो जब हम जीरो को ट्रांसमिट करते हैं ना, थोड़ा रेड पेन से दिखा लेता हूं मैं, जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो देख लो ये आराम से। देखो जब मैंने जीरो को ट्रांसमिट किया, जीरो को ट्रांसमिट किया, यहां से भी जीरो गया, यहां से भी जीरो गया, लेकिन जब यहां पे पहुंचा ना, यहां जीरो था, यहां बाहर वन आ गया और यहां इसको जीरो मिला, जीरो इसको जीरो ही देगा। यहां से जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है इसका आउटपुट आएगा जीरो इंटू कॉस टू पाई एफ एच टी, क्या वो जीरो ही, लेकिन यहाँ पे इसको वन जाएगा, वन शिफ्ट करेगा इसको एसी, एसी इंटू कॉस टू पाई एफ टी टी, तो इसका आउटपुट आएगा एसी कॉस 2 पाई एफ एल टी। और ये जो आउटपुट आ रहा है ना बी एफ एस के का, तो ये क्या आएगा, बी एफ एस के का आउटपुट में मान लेता हूं जेड ऑफ टी आएगा, यहां से ऊपर से आ रहा है जीरो, तो ये आएगा जीरो, और नीचे से आ रहा है ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी, तो वो आएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू रिसेप्शन।
रिसेप्शन ऑफ बी एफ एस के या सिंपली एफ एस के, डायग्राम बना लेता हूं मैं एफ एस के। प्रीवियस स्क्रीन का हाय है ये है, ले लो इसको। नीचे ये भी लिखना है ना, देखो यहाँ पे जब आप दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे ऐसे, यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा, कहाँ गया, हाँ, when zero is transmitted ls1 goes to zero and in and it shifts the level to zero while ls2 gets 1 as input and it remains and it shifts, यहाँ पे लिखना, to ac, the output of pm1 0 आएगा while the output of pm2 आएगा यहाँ पे 0 नहीं, ac cos 2 pi flt, the output यहाँ पे आएगा 0 plus ac cos 2 pi fl of t is equal to ac cos 2 pi fl of t, जब हम 0 को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी ये भेजूंगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, थैंक यू। अब देखो रिसेप्शन ऑफ बी एफ एस के, रिसेप्शन ऑफ एफ एस के या बी एफ एस के एक ही बात है। तो सबसे पहले यहां से मुझे आ रहा है बाइनरी एफ एस के। बाइनरी एफ एस के दो ही सिग्नल्स होती है, या ऐसे ए सी कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी जब हमने वन को ट्रांसमिट किया, या ऐसे ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी, ये जाएगा ऐसे। यहां पे आप प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, यहां पे भी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, इसको इनपुट मिलेगा cos 2 पाई एफ एच ऑफ टी और नीचे वाले को cos 2 पाई एफ एल ऑफ टी। ठीक है, ये then गो लो पास फिल्टर, या जिसको हम बोलते हैं डीसी फिल्टर, जो डीसी टर्म को या इंटीग्रेटर भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटर एक ही काम है, डीसी टर्म्स को अलो करेगा। यहां पे भी सेम लो पास फिल्टर या डीसी फिल्टर जो डीसी को अलो करेगा, और इंटीग्रेटर। ठीक है, और यहां से और यहां से रिसेप्शन में बाइनरी हमें एफ एस के मिलेगा और हमें डेटा निकालना है 0 या 1। दैट मीन्स हमें जो इनपुट होगा दैट विल बी आइदर ए सी कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी और ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। मतलब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज को रिकवर करेंगे जो 0 या 1 था। कॉम्परेटर, ठीक है, यहां से आ रहा है ऊपर से L1 और यहां से आ रहा है L2 और यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट या जिसको हम बोलते हैं मैसेज। इसमें हमें याद रखना है, अगर L1 होगा ग्रेटर देन L2 कंफर्म्स 1, अगर L1 होगा लेस देन L2 कंफर्म्स 0। ठीक है, अब देखो मैं एफ एस के को ले लेता हूं z ऑफ t। जब हमने वन को ट्रांसमिट किया होगा, व्हेन वन हैज बीन ट्रांसमिटेड, वन हैज बीन ट्रांसमिटेड, तब जो हमारा z ऑफ t होगा ना, दैट विल बी ए सी कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी। ठीक है, अब देखो ये मैं केस वन ले लेता हूं, तो ये जाएगा, यहां पे भी यही जाएगा। मतलब ये कैसे किए थे, ए सी कॉस्ट, इसको मैं रख लेता हूं V1 और इसको रख लेता हूं V2।
ठीक है, पहले मैं V1 लिख लेता हूँ। V1 होगा मेरा बराबर Z ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई ये एफ एच ऑफ टी, और V2 होगा मेरा बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी इंटू, या जेड ऑफ टी लिखना था मुझे इसके बदले, इंटू कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। देखो जब वन आ रहा है, ये तीन तरीके सुई इनपुट, ये तीन तरीके सुई इनपुट, मतलब जीरो नहीं लिख रहा, यहाँ मैं सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही। अब मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया, इसका इनपुट आउटपुट, इसका लिख दिया V2। अब देखो जो मेरा V1 होगा, मैं V1 विल बी ए सी cos 2 पाई एफ एच ऑफ टी cos 2 पाई एफ एच ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाहर, ये क्या, cos स्क्वायर 2 पाई एफ एच ऑफ टी। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं ए सी 1 प्लस cos ऑफ 2 2 इंटू 2 पाई एफ एच ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई 2। वो मेरा आएगा बराबर, that will be like this, AC divided by 2 plus AC into cos 2 pi f h of t whole divided by 2। V2 पे जाते हैं, V2 में आएगा AC, यहाँ पे देखो ये आएगा cos A cos B, cos A into cos B is cos of A plus B into cos of A minus B whole divided by 2। तो वो आएगा ऐसे, अंदर रखूंगा ये cos of A प्लस B 2 पाई को बाहर, एफ एच प्लस एफ एल ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ 2 पाई को बाहर, एफ एच माइनस एफ एल ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूं, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ एच प्लस एफ एल ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए सी बाई 2 cos of 2 पाई एफ एच माइनस एफ एल टी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो जो हमारा V1 है और जो हमारा V2 है, अब हम देखते हैं, ऊपर जाते हैं और देखते हैं V1 में क्या होगा। देखो जो हमारा V1 है वो गया डीसी फिल्टर में, दैट मींस डीसी फिल्टर विल ओनली अलाउ द डीसी टर्म। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में L1 मिलेगा और मुझे यहाँ पे आउटपुट पे L2 मिलेगा। जो V2 है वो भी सिर्फ डीसी टर्म को अलाउ करेगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेगा। मुझे बताओ L1 किसके बराबर होगा, चैट बॉक्स में L1 किसके बराबर होगा। गुड, AC/2, क्योंकि इसमें AC/2 है, दैट मीन जो हमारा L1 है दैट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 2। और L2 किसके बराबर होगा, L2 will be 0 because there is no DC term, so L2 will be 0। तो हमने ऊपर ही क्या लिखा था, तो L1 हमारा क्या निकला, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा था L1 is greater than L2, that means it confirms our 1। तो L1 is greater than L2, since L1 is greater than L2 confirms 1। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके गुड, सो केस नंबर 2 इज जब हमारा 0 होगा। केस 2, व्हेन 0 इज ट्रांसमिटेड, जब हमारा 0 ट्रांसमिट हो गया तब क्या हुआ, जो हमारा z ऑफ t था वो क्या होगा, ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी। ठीक है, अब जो हमारा V1 होगा, देखो V1 ब्लॉक डायग्राम में दिखाता हूँ। V1 जो हमारा है उसको यहाँ से आया AC cos 2 पाई
एफ एल ऑफ टी, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बी एफ एल इंटू एफ एच, और यहाँ पे क्या होगा ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी, तो यहाँ पे एफ एल हो जाएगा एफ एल का स्क्वायर। अब देखते हैं वापस, जो हमारा V1 है दैट विल बी ए सी कॉस 2 पाई एफ एल ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एच ऑफ टी, और जो हमारा V2 है दैट विल बी ए सी cos 2 पाई एफ एल ऑफ टी इंटू cos 2 पाई एफ एल ऑफ टी, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, ये cos ए cos बी हो गया, cos ए इंटू cos बी इज cos ए प्लस बी डिवाइडेड cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, सो इट बी लाइक cos 2 पाई एफ एल प्लस एफ एच टी होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए सी, अब मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, cos ऑफ 2 पाई एफ एल माइनस एफ एच ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा V2 है दैट विल बी ए सी इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारा V2 है दैट विल बी ए सी इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ एल ऑफ टी, तो cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, दैट्स ए सी 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई एफ एल टी होल डिवाइडेड बाई 2, that is V2 is equivalent to AC divided by 2 plus AC whole divided by 2 या हाँ cos of 4 pi FL of t। अब जो ये V1 और V2 ये जाते हैं किसमें, DC फिल्टर या इंटीग्रेटर में, तो हमें बताओ जरा चैट बॉक्स में बताओ L1 किसके बराबर होगा, जो V1 जाएगा तो L1 किसके बराबर होगा और L2 किसके बराबर होगा, जल्दी से। L1 हमारा 0 के बराबर, गुड, और L2 हमारा L2 will be AC by 2 because there is only, इसमें कोई AC टर्म नहीं है, इसमें सारे T वाली टर्म्स है, तो ये पास नहीं होंगी, दोनों नहीं होंगी, इसमें हमारी ये DC टर्म है, ये T वाली टर्म है, ये पास नहीं होंगी, therefore L2, तो हम बोल सकते हैं therefore L2 is greater than L1, it confirms R 0। यहां तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में बोलिए। सर नीचा क्लियर, ओके मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। क्या क्लियर नहीं है भाई, नीट क्लियर, चलो ओके, सी ऑन सैटरडे, उसी दिन मैं बोलूंगा असाइनमेंट किस मेल पे भेजना, ठीक भेजिएगा आप, ठीक है।